हेलो दोस्तों, मेरे साथियों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो अपना ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये इस पे बीपीएससी का हमने आप सबों के डिमांड्स पे ये सारे वीडियोस आप सबों के सामने मैंने दिया है आपको। इसमें क्या खासियत है, मैथ्स और साइंस का एक एक पार्ट मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालते जा रहा हूँ आप सबों के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज या अलग पर्यावरण संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे। आप शॉर्ट्स वीडियो को भी देखते जाएं, एक एक क्वेश्चंस की तैयारी करते जाएं। बाकी जो आपका 11th और 12th मैथमेटिक्स की क्लास है वो हमारा कंटिन्यू होगा, अभी भी हो रहा है, वर्किंग उसका प्रोग्रेस है। लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता बीपीएससी तक मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं आप सबों के लिए। अगर आपके पास में भी, अगर आपके साथ या आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स हैं जो 11th और 12th की मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की क्लास लेना चाहते हैं, आने वाले समय में वो सारे वीडियोस आपको एक एक क्वेश्चंस के साथ में मिलते चले जाएंगे। और ये सारी क्लासेस जो है वो फ्री क्लासेस हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, ओपेरा बाय AK शर्मा। रही बात आपके सिलेबस की, तो करीब करीब सारे ही कंसेप्ट मैंने आप सबों के सामने दे रखा है, आपको बस तैयारी करती जानी है। और स्पेशली जो 11th और 12th का मैथ्स का वो वीडियोस है चैप्टर वाइज, वो जल्दी ही आप सबों के सामने आता रहेगा। आप जुड़ते रहें, तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथ में जितने भी जान पहचान के हैं उनको इस वीडियोस के बारे में बताएं, वो ताकि उनको भी लाभ मिले। आइए शुरू करते हैं आज की मैथ्स की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है कि 28 रूट एक्स प्लस दिस वन इक्वल है ये इंटू में 3/4, तो एक्स का मान क्या होगा? जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, ये 28 रूट एक्स प्लस में 1426 2872 इंटू में 3/4 गिवन दे रखा है। 4 के टेबल से इसको काट दो, कितनी बार में गया? 7 चौक 28, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 7 1 8। अब ये 28 रूट एक्स इक्वल टू के बाद जो हमारे पास नंबर दे रखा है 8 3 24, 4 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 7 या 21। इस 1426 को उठा के दूसरे साइड लेके आ जाओ। 14 2 6। अब आप देखिए ये 28 रूट एक्स बराबर है, इसमें से इसको माइनस करो, 14 में से 6 गए तो बचा कितना? 8। ये बची आपके पास में 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, 7 चौक 28। अब ये बच गया, 1 में से 1 गया, मतलब ये टोटल रहा कितना? 728। अब रूट एक्स की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो 728 अपॉन में नीचे 28। आप इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें। जब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो जो यहां पे वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है? स्क्वायर। इधर से रूट हटा के दूसरे साइड स्क्वायर चढ़ानी है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं खुद ही करके दे देता हूं आपको। ये 28 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 28 दूना 56, ये रह गया 26। 26 का आपको करना है यहाँ पे स्क्वायर, x इक्वल टू 676। 676 फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास में, और यही इसका राइट आंसर है।
ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये 12 प्लस में x अपॉन में 6 इक्वल टू में 13 होल 1/6 क्वेश्चन दे रखा है। 13 पच्चे 65, 13 छक 78, ये x अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 13 छक 78, ये 79 अपॉन में 6। जो ये प्लस 12 है इसको उठा के आप दूसरे साइड लेके आ जाओ। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये x अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लिया आपने 6 आया, ये 79 माइनस 6 टाइम में 6, 12 छक 72, x अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, 7 अपॉन 6, x इक्वल टू निकालेंगे 7 अपॉन 6 इंटू में 6, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 7, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है कि a b से दुगना दक्ष है, a b से दुगना दक्ष है, मतलब b जितना काम करेगा a उसका दुगना काम करेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों का अनुपात देखें। जैसा क्वेश्चन में बोला कि a b से दुगना दक्ष है, अगर हम a का एक दिन का काम देखें और b का एक दिन का काम देखें और दोनों के काम का अनुपात अगर लेकर के आए तो क्या बन जाएगा, वो 2:1। अब वो कहता है कि दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, a प्लस b दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। तो a प्लस b दोनों का एक दिन का काम अगर हम निकालें तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 18। मैंने पहले भी आप सबको सिखाया था, जब कभी भी वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, काम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हमेशा रेसिप्रोकल में लेना, व्युत्क्रम कर लेना, 1/18। ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। 1/18 तो दोनों मिलके कर रहे थे, इनका जो रेशियो था वो क्या था, रेशियो हमारे पास में 2:1। ए का पार्ट इसमें 2 है, दोनों का पार्ट मिलके 2 और 1, दोनों का पार्ट मिलके कितना था। अब इससे इसको काट दो, कितनी बार में गया 9 बार में, यानी ये कितना बना 1/27। यानी इसके लिए जो टोटल दिन बनेगा, ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा 27 दिनों में। जिस तरह से ये 1/18 जो दिन था उसको अपॉन में आया था ना, या 18 दिन था, ये भी 1/27 आया, तो ए अकेला इसी काम को कितने दिन में किया। आप सोच रहे होंगे ये 2/3 कहां से आया, 2 पार्ट तो आपका ए का था ही, और दोनों मिला करके 2 + 1 3, वो 3 है, 2/3 रेशियो से आया है वो। अब इसको काटा हमने तो कितना आया 27 दिन, यानी इसका जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक तो हमने गुणनखंड विधि पढ़ा है, अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए दोनों संख्याओं का, जो दोनों में कॉमन है वही उसका आंसर है। दूसरा मेथड आपने डिवाइस वाली में डिवीजन मेथड भी पढ़ रखा है, इससे हमने डिवाइड किया 144 को, जो छोटी संख्या होगी उससे हम डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या में। एक बार में देखें आप 132, 4 में से 2 गया, ये खत्म। अब आप 12 से डिवाइड करेंगे किसमें, इस 132 को उठा के यहां लेके आ जाएं, 12 एकम 12, फिर से 12 एकम
12। और जिस संख्या से ये पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए वही उसका HCF है, यानी जो इसका HCF आया वो क्या आया 12, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला 180 किलोमीटर भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा 180 किलोमीटर भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा का हमें औसत चाल निकालनी है। आप एक चीज देखें, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला 180 किलोमीटर भाग, पहला दूरी उसने कवर्ड किया है 180 किलोमीटर, वो भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो सबसे पहले एक समय हमारे पास में टोटल दूरी अपॉन में उसका चाल, पहली यात्रा का टोटल दूरी तो 180 किलोमीटर तय कर रहा है, और चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है? वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। इससे इसको काट दो, कितनी बार में? 4 बार में, यानी टोटल उसने 4 घंटा समय लिया 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। दूसरा समय देखते हैं, नेक्स्ट भाग में कहता है कि वही 180 किलोमीटर की दूरी अब हो जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इससे इसको काट दिया, तो कितना घंटा लगा उसको? 2 घंटा लगा। यानी पूरी यात्रा तय करने में आप देखें, कुल दूरी उस व्यक्ति ने ट्रेवल किया है, यात्रा पूरी किया है 180 प्लस में 180, यानी टोटल दूरी उसने कितना किलोमीटर तय किया? 360 किलोमीटर। और वो 360 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जो उसको टोटल समय लगा है, उसको कुल समय लग गया 4 घंटे, और यहां पे 2 घंटे। 4 घंटा प्लस 2 घंटा, यानी टोटल इसको समय लग गया कितना? अब हमसे पूछा उसका यात्रा का औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या? उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। कुल दूरी तो उसका 360 किलोमीटर बना, और समय लग गया उसको 6 घंटा। इससे इसको काट दो, कितनी बार में गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर इसकी आंसर है, जो आपके पास में गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्या किया, हमारे पास में पहले दूरी दे रखा है और चाल दे रखा है, समय निकाल लो। दूसरे भाग में भी दूरी और चाल दे रखा है, दूसरा समय निकाल लो। दोनों समय को जोड़ लो, कुल समय हमारे पास में आ चुका है। टोटल ट्रेवल किया उसने 180 किलोमीटर और 180 किलोमीटर यानी 360 किलोमीटर। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी अपन में कुल समय, कुल दूरी 360 था, कुल समय उसका 6 घंटे लगा। डिवाइड कर दो 60 किलोमीटर प्रति आवर, उसकी औसत चाल है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास में पार्क दे दिया है, वर्गाकार नहीं, लंबाई चौड़ाई अलग अलग आयताकार पार्क है, जिसके चारों साइड से हमें बाड़ लगाने के लिए बोला गया है। 1 मीटर बाड़ लगाने की जो लागत है वो 215 रुपये है। फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है 1 मीटर का वो 215 रुपये है। अगर उस पार्क की लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, तो चारों ओर फेंसिंग करने की लागत क्या होगी? और ये 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन दे रखा है। आप एक चीज देखें, जो हमारे पास में लागत दे रखा है 1 मीटर बाड़ लगाने की जो लागत दे रखा है वो 215 रुपये है। अब उसकी लंबाई हमारे पास में
45 मीटर है और चौड़ाई गिवन है 23 मीटर। तो सबसे पहले इसकी परिमिति यानी परिमाप निकालें आप। इस पार्क का परिमाप जैसा हमने पढ़ा 2 इंटू में L प्लस का B, तो ये 2, लेंथ हमारे पास में गिवन है 45 और चौड़ाई गिवन दे रखा है 23। इन दोनों को ऐड करें आप, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी उसका टोटल परिमाप हमारे पास में निकल के आ चुका है 136 मीटर। जब 1 मीटर की लागत 215 था तो 136 मीटर की लागत कितनी होगी? बाड़ लगाने की जो कुल लागत होगी 136 मीटर इसका है और 1 मीटर की लागत है 215 रुपये। 5 1 6, 6 और 2 8 और 8 6 14, 15 16 17, 1 18, 18 1 8 यानी कि 9, तो 29240। यस, तो इसकी जो लागत आ जाएगी वो कितनी आएगी? 29,240 रुपये, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है। कहता है इस क्वेश्चन में एक दूध विक्रेता के पास में 160 लीटर दूध है। इसका 2/5 भाग वह एक ग्राहक को बेच देता है। अब जो बाकी बचा दूध रहा उसमें उसका वो 3/4 भाग वो दूसरे ग्राहक को बेच देता है। अब हमसे पूछता है कि उस विक्रेता के पास अब कितना दूध शेष बच गया है। देखिए, उस व्यक्ति के पास में कुल दूध था कितना? 160 लीटर पहला ग्राहक को दिया। एक 160 का बोला कि 2/5 भाग, ये 2/5, इससे इसको काट दे आप। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी कितना लीटर दूध दिया उसने? 64 लीटर दूध दिया पहले ग्राहक को। अब उसके पास में बचा कितना रहा? बचा हुआ दूध उसके पास है 160 लीटर लेके गया था बेचने, 64 लीटर बेच लिया, बचा कितना? 96 लीटर। ये तो पहले ग्राहक के लिए हुआ। अब दूसरे ग्राहक के पास में वो इस बचे हुए दूध का 3/4 भाग वो दे देता है। दूसरे ग्राहक को कितना दूध दिया? 96 लीटर उसके पास में बचा रहा, उसका 3/4 भाग, 4 से इसको काट दें आप। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 दिया 72। दूसरे ग्राहक को उसने दे दिया 72 लीटर दूध। 72 लीटर दूध देने के लिए उसके पास बचा कितना था? 96 लीटर। अब शेष दूध कितना बचा? शेष बचा हुआ दूध उसके पास रहा 96 लीटर में से 72 लीटर दूध को
माइनस कर लो, कितना बचा? 24 लीटर। यानी उस विक्रेता के पास में कितना दूध शेष है? उस विक्रेता के पास में अब 24 लीटर दूध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आप सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब तैयारी करते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। हम आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्लास नए वीडियो के साथ में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो सिलेक्ट करके हम आप सबों के सामने देते जा रहे हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपए 3 वर्षों में 504 रुपए हो जाएगा? कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? मूलधन हमारे पास में गिवन दिया 450 रुपए, और 3 वर्ष बाद यानी टाइम दे दिया मेरे पास में 3 वर्ष। फिर बोला कि उसका जो अमाउंट है मिश्र धन वो 504 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहले आप यहां से ब्याज निकालें। ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कि हम मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दे, माइनस। 504 में से माइनस कर ले आप 450 को, कितना बचा ये? 54। अब हमसे पूछा ये दर निकालो, तो दर निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटरेस्ट इंटू में 100 पी इंटू में टी, क्योंकि यार पूछा है। इंटरेस्ट के जगह पे 54, पी के जगह पे, पी हमारे पास में कितना था? इंटू में कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ये 0 से 0 कैंसिल। 9 के पहाड़े में 9 पचे 45, 9 छक 54। 5 के पहाड़े में ये कट गया कितनी बार में? 2 बार में। 3 से काट दो 6 को 2 बार में, तो 2 दूनी 4। यानी इसका जो ब्याज का दर होगा वो कितना परसेंट होगा? 4%। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मिश्र धन 5 वर्षों में समय दे दिया, 5 वर्ष, मूलधन का 5/4 हो जाता है। मूलधन यहां पे नहीं दे रखा, हमने अपने तरफ से लेट किया कि मूलधन हमारे पास में x है। मूलधन क्या लिया हमने? x। तो इसका अमाउंट जो मिश्रधन है वो बोला मूलधन का 5/4, तो 5/4 x बन चुका हमारे पास में मिश्रधन। ठीक इसी तरह से आप सबसे पहले यहां से इसका ब्याज निकालें। ब्याज निकालने के लिए अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा a माइनस का p। अब आप देखिए a की जगह पे मेरे पास में 5/4x था, p की जगह पे सिर्फ x है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपने एलसीएम लिया 4, 5x में से 4x को माइनस कर दें, यानी बचा क्या? ब्याज बच के रह गया x/4। दर ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन जो भी अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। i निकालने के लिए i इंटू में 100 p इंटू में t। i क्या रहा हमारे पास? x/4 नीचे ले लो, इंटू में 100। p के जगह पे p की वैल्यू हमारे पास में x ऑलरेडी है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में।
यहाँ पे हमने डाल दिया 5। ये x से x तो कैंसिल हो गया दोस्तों। 100 अपॉन में नीचे क्या रहा, 5 और 20। 20 से 100 को काटोगे कितनी बार में जाएगा ये, 5 बार में। यानी यहाँ पे जो रेट बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा, 5% बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में कमेंट आया कि सर साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, करते रहिए आप सभी। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 3 वर्षों में 744 रुपये हो जाएगा। अभी अभी दोस्तों हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास में प्रिंसिपल दे दिया 600 रुपये, मिश्रधन दे दिया 744 रुपये और समय दे दिया 3 वर्ष। पहले आप ब्याज लगा ले। ब्याज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला क्या देखा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हमें क्या कर देना है, माइनस। 744 रुपये में से माइनस कर दो आप सब 600 रुपये को, इसमें से इसको घटाइए तो बचा कितना, 144 रुपये। 144 रुपये इसका इंटरेस्ट है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछा है यानी आर पूछा है। आर निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा, अपॉन में पी इंटू का टी। अब देखें, इंटरेस्ट की जगह पे 144 है, टी के जगह पे मेरे पास में 600 है और टाइम दे रखा है हमारे पास 3। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 144 बटे में 6 का गुना 3 में किया, 17 पे 18। 18 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 18 अठे 144, यानी आर हमारे पास में निकल के कितना आ गया, 8%। और ये 8% आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कितने समय में, समय हमसे पूछा है, कोई धन, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, हमने एक्स ले लिया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से रेट दे दिया, दुगना हो जाएगा, यानी अमाउंट प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा। प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा। ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब यहां से आप इंटरेस्ट निकालें, आपने फॉर्मूला पढ़ा a माइनस का p। 2x में से 1x को माइनस कर दे तो बचा क्या सिर्फ। अब हमें ब्याज पता चल चुका है, रेट पता है, p पता है, नहीं पता टाइम। t इक्वल टू i इंटू में 100, p इंटू में r। i के जगह पे इंटरेस्ट x था, मूलधन भी हमने x ही लिया है, r के जगह पे गिवन दे रखा था 10%। x से x कैंसिल कर दो, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी हमारे पास में टाइम जो निकल के आया वो 10 साल। कितने साल, 10 साल में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी धन जो होगा अपने से दुगना हो जाएगा। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन साथियों आपके पास फिर से आया है यहाँ पे। कितने समय में
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। फिर से धन हमने अपने तरफ से लिया x, दुगना हो जाने का मतलब हो गया कि उसका अमाउंट हो गया 2x। रेट दे रखा है मेरे पास में 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%। समय हमसे पूछ लिया कितने समय में। तो आप यहां से इंटरेस्ट निकाल लें, a माइनस का p, 2x में से 1x को माइनस कर ले, यानी इंटरेस्ट इसका क्या रह गया x। समय पूछा है तो आपने पढ़ा फॉर्मूला I इंटू में 100, ये ब्याज है, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुने का दर। अब एक चीज देखें, इंटरेस्ट x था, इंटू में 100, मूलधन भी हमने x लिया है, और r के जगह पे दे रखा है 13/2। 13 नीचे, 2 कहाँ चला गया ऊपर, x से x खत्म, यानी ये 200 बटे का 13, 13 से भाग कर लो 200 में, 13 एकम 13, यहाँ रह गया 7, ऊपर से आया 0, 13 बचे 65, फिर बच गया 5। अब यहाँ पे आप देखिए 15 होल 5/13, उसमें लेके आना चाहते हैं आप 15 होल 5/13 ईयर्स में। इतने साल में 6 दूनी 12, 1 13/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वो धन अपने से दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप सब, कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। दो कंडीशन, पहले तो हमने ये देखना P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये तो फॉर्मूला है। अब यही आई निकालने का मेरे पास में दो अलग अलग क्वेश्चन के साथ में दिया है कि दोनों ही कंडीशन का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बराबर होगा। कितने धन का, इसका धन नहीं दे रखा, पी ले लिया। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष अपॉन का 100 वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। अब हमसे पी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, पी। पॉइंट हटा दो, नीचे 10 ले आओ, 25 से ये काट दो, कितनी बार में गया 4 बार में, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर क्या रहा 3p अपॉन में नीचे बचा हुआ क्या रहा 10 दूनी 20। ये बराबर है, इन दोनों टकला से दोनों टकला को काट दो, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60। पी हमसे पूछा है, ये 60 इंटू में 20 और डिवाइड बाय 3, 3 से इसको काट दो, कितनी बार में गया ये 20 बार में गया। तो P बराबर 20 का गुना 20 में किया, इसका मूलधन कितना रहेगा 400 रुपए ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है मिश्र धन की गणना कीजिए जब हमारे पास में मूलधन, समय, दर सब कुछ गिवन दे रखा है। एक चीज देखिए आप सब, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने गया मैं, सबसे पहले आपको निकालना है यहां से ब्याज। क्या निकालना है ब्याज, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको आसानी से याद हो जाए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100।
मूलधन की जगह पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 4000। दर की जगह पे 5%, समय दे रखा है 2 साल, बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो ये 40, 5 दूनी 10, ब्याज क्या बन गया, 400 रुपए। चूंकि मिश्रधन निकालने के लिए हमने पढ़ा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास में 4000 है, इंटरेस्ट 400 रुपए निकल के आया, यानी इसके लिए जो मिश्रधन बना वो कितना बना, 4400 रुपए। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें, इसमें भी हमारे पास में मूलधन दे रखा है 1000। जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। मूलधन की जगह पे 1000 है तो 1000 लिखा, दर की जगह पे हमारे पास में गिवन दे रखा है 7.25%, तो 7.25% लिखा। समय दे रखा है 8 माह। डियर स्टूडेंट, साथियों, दोस्तों, ये माह में हो या दिन में हो, इसको सबसे पहले आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेना। एक साल में 12 माह होते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास में दे रखा है 8 महीने, तो इसके नीचे डाल दो आप 12, तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में, मतलब ईयर में चेंज हो चुका ये। जैसा फॉर्मूले में हमने पढ़ा अपॉन 100, तो अपॉन 100 लगाया। यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमारे पास में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब आप देखें, 4 के पहाड़े में 2 बार में, 4 के पहाड़े में ये 4 3 12 3 बार में, बचा क्या, 725 गुने का 2 बटे में 10, और यहाँ पे 3। 2 के पहाड़े में इसको काट दो 5 बार में, 5 के पहाड़े में 725, या ऐसे देख लें आप, 5 के 15, 15 के टेबल में हमने डिवाइड किया, 725 को कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 15 चौका 60, ये 2, ये 1, ये 5। 15 के पहाड़े में 125 तो आता नहीं है, चलो छोड़ो, हम यहीं पे इसको करते हैं, 5 की टेबल से ही काट देते हैं इसको। 725 है, 5 एकम 5, बच गया 2, 5 चौक 20, बच गया 2, 5 पचे 25, कितनी बार में गया, 145 बार में। तो ये हमारे पास में 145 बटे में क्या रह गया, 3। डिवाइड कर लेते हैं 3 से 145 में, 4 बार में, 4 के 12, 3 अट्ठे 24, .0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इस तरह से। यानी इसका हमारे पास में 48 रुपये 33 पैसे, ये तो आया आई, लेकिन हमें निकालना था इसमें मिश्रधन यानी कि अमाउंट। जैसा आपने पढ़ा P प्लस का I, P के जगह पे 1000 था, ये 1000 में 48 रुपये 33 पैसे को जोड़ दो, तो 1048 रुपये 33 पैसे इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी के थर्ड पार्ट में देखते हैं। यहां पे भी हम आई पहले फाइंड आउट करेंगे,
फार्मूला सेम लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी के जगह पे हमारे पास में कितना दिया, 1500। रेट की जगह पे 6.5 और इसकी जगह पे दिया है 146 दिन। दिन है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, 365 से भाग कर देना है, तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें समय को हमेशा वर्ष में ही लेना है। पॉइंट हटा दो दोस्तों, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुका है। आप देखिए 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 के पहाड़े में आप इसको भी काट सकते हैं, कितना रहा ये 73। बचा क्या, 3 इंटू में 65 इंटू में 73 डिवाइड बाई 365। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चूंकि आपसे पूछा है ए निकालो, तो P प्लस में I जो निकल के आता है ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।